हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। हम मॉडर्न हिस्ट्री के रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। जब पार्ट नंबर आपका सेकंड है, राइट। देखिए, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जेके एसएसबी के लिए, उनके लिए ये आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी इनके आंसर्स की। सीधे हम आंसर देखें, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और सीधा आंसर करेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उनको बाद में अपने बिहाफ पे रीड कर सकते हो, क्योंकि जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है इनको, इसलिए हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। इंडिया को डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब रूल करना शुरू किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, आफ्टर सिपोई म्यूटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन का, जिसके अंदर आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वायसरॉय प्रोप। हंटर कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया था, पहले आपको ये बताना है। साथ में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इसके चेयरमैन कौन थे, जहां हंटर कमीशन किनके नाम के ऊपर रखा गया था। ठीक है, तो पहली बात, हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय क्यों रखा गया, क्यों बनाया गया था, हंटर कमीशन को अपॉइंट क्यों किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जो कि जलियनवाला बाग ट्रेजेडी आंसर है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ जूनियर पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। चेयरमैन कौन थे जूनियर पावर कमेटी के। ठीक है, तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, जो कि क्या है, डी पार्ट। क्या है, डी पार्ट। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये चेयरमैन थे जूनियर पावर कमेटी के। साथ ही साथ देखो, जूनियर पावर कमेटी थे और साथ में क्या थे, ये चेयरमैन किसके थे, जूनियर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कौन से, जूनियर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फ्रॉम वेयर डिड द आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। 1940 में कहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था 1940 में। ध्यान रखना, इसका आंसर ध्यान से देना है आपको। देखो, एमसीक्यूज की फॉर्म में जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वन डे एग्जाम्स जो होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस थोड़ा सा हिंट होना चाहिए। तो आपको पता है इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र और कहीं दिख नहीं रहा, तो सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आंसर क्या हो जाएगा, एक आश्रम था, कौन सा, पबनर आश्रम इन महाराष्ट्र। तो मीन्स बी ऑप्शन आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसकी ये एक्सप्लेनेशन होगी। पहले कौन थे आपके, विनोबा भावे, और सेकंड कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टैंप। इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा। ये ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने हमारे इंडिया में बहुत सारे काम किए। आई होप सभी को गैस हो ही गया होगा। ऑप्शन कौन सा, ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने पोस्टेज स्टैंप इंडिया में इंट्रोड्यूस करी थी। ये इनकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट टेलीग्राफी लाइन। फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने डिटेल में आपको बताया था, सारे एंगल्स, हर एंगल से इस क्वेश्चन को देखा था। आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट टेलीग्राफी लाइन बिटवीन कैलकाटा एंड आगरा। अगर पूछेगा कैलकाटा एंड आगरा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, यानी कि 1853। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। मैंने कल भी बताया था 1850 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी लाइन बनाई थी। ठीक है, ओके, स्टार्ट की थी आई मीन। फिर उसके बाद मैंने आपको 1853, ज़्यादातर ऑप्शन 1853 ही आता है। 1853 में और 1851 भी होता है। ये किसके लिए किया गया था, वाज ओपन फॉर द यूज ऑफ ब्रिटिश इंडियन कंपनी। एक और होता है ऑप्शन आपका 1853, नवंबर 1853। ये कहाँ से कहाँ तक आई थी, कोलकाता से पेशावर, इन दी नॉर्थ अलोंग विद आगरा, मुंबई। ये सारी जगहों के नाम हो जाते हैं। तो आपको अपने ऑप्शंस के साथ, जिस तरह के ऑप्शंस है उस तरह से आपको क्या करना होता है, आंसर करना होता है। तीन चीज़ें होती हैं, एक है 1850,
एक है 8051 और एक है 8053। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8053। कई बार सिर्फ ऑप्शन 8050 होता है, दो नीचे वाले ऑप्शन नहीं होते, तो फिर आपका आंसर सिर्फ 8050 हो जाता है। और कई बार 8050 और 8053 वाला ऑप्शन नहीं होता, तो उस समय आपका आंसर क्या हो जाएगा 8051 हो जाएगा। ज़्यादातर ये सभी ऑप्शन एक साथ नहीं दिए होते, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये तीनों ऑप्शंस पता होने चाहिए। 8050 में क्या हुआ था, 8050 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी लाइन बनाई थी, स्टार्ट की थी, 8051 में क्या किया गया था, ओपन की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और 8053 में तो अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो आपको पता है ना कौन से समाज से है जी, आर्य समाज से। कौन से समाज से हैं, आर्य समाज से हैं। और इनका एक और नाम है जो कि क्या है, मूला शंकर। क्या नाम है इनका, मूला शंकर। कई जगह मूल शंकर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये इनकी एक्सप्लेनेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च। स्वदेशी मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा 1905 में क्या हुआ था, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, डिवीजन ऑफ बंगाल हुई थी। उस समय कौन थे वाइसरॉय, पता होगा आपको, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। आते हैं एग्जाम में, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, 1905 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी तो उस समय आपके वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। जब डायरेक्टली पूछते हैं 1905 में वाइसरॉय कौन थे, तब भी लॉर्ड कैनिंग आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन आया स्वदेशी मूवमेंट किस टाइम पे लॉन्च की, किसके अलोंग लॉन्च की गई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल के। तो जैसे यहाँ पे आया हुआ है एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल, तो जी इसका आंसर हो जाएगा। 19th सेंचुरी रिवेकनिंग इन इंडिया वाज कन्फाइंड टू। 19th सेंचुरी और रिवेकनिंग इन इंडिया जो कहाँ तक कन्फाइंड थी, देखो अलग अलग क्लासेस होती थी, रिच है, पुअर है। तो ये जो आपकी रिवेकनिंग इन इंडिया जो कहाँ तक कन्फाइंड थी, सिर्फ ये अपर क्लासेस और मिडिल क्लासेस तक की ही कन्फाइंड थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको प्रैक्टिस हुई होगी इन क्वेश्चंस की। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करना एमसीक्यू की फॉर्म में आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है तो साथ में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी होती है। आप इन एक्सप्लेनेशन के स्क्रीनशॉट लेके जब वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।